बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सब के? आई होप ठीक होंगे, खुश होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आप सबका रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और बस तकरीबन हम लोग जो है वो मिड ऑफ रमज़ान आ ही चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक एक पल के लिए। और इंशाअल्लाह ताला के जितना रमज़ान जो है वो बाकी रह गया है, अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक दे दें कि हम लोग अल्लाह पाक की इबादत कर सकें और अल्लाह पाक की खुशनुदी को हासिल कर सकें। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सबको दुआओं में याद रखा करें, क्योंकि कोई नहीं पता होता कि किसकी जो एक आमीन है वो किसके लिए इंतज़ार कर रही है, तो सबको दुआओं में याद रखा कीजिए। मेरा आज का व्लॉग है सहाबाए किराम की जो हम लोग ज़िंदगी के बारे में पढ़े उसका पार्ट 14, और ब्लॉग को देखिएगा एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने अभी इस साल मतलब रमज़ान करीम में जो सीरीज़ स्टार्ट की, मुझे ख़ुद भी ये पढ़कर जो है वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हासिल हो रही है। और मुझे ये उम्मीद है कि जो जो आप लोगों में से मेरी ये सीरीज़ वॉच कर रहा है तो आप लोगों को भी ज़रूर नॉलेज होती होगी इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह पाक बस इसको कबूल फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। आज जिस सहाबा के बारे में हम पढ़ेंगे वो भी एक ख़ातून हैं और हम लोग पढ़ेंगे हज़रत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में। और ये जो है वो इनके बारे में कहा जाता है कि ये पहली ख़ातून हैं जिसने दीन इलाही के दफ़ा में एक मुशरिक ख़ातून को नींद सुला दिया था। ये मतलब देखिए कितनी एक बड़ी बात है ना। हमेशा जो है वो जंग की बात आती है या इस तरह की कोई बात आती है, इवन आजकल के भी, आजकल तो अल्लाह रहम करे इस तरह जंगें नहीं होती इस्लाम के लिए। कोई इस तरीके से जंगें नहीं होती जैसे पहले वक्तों में हुआ करती थी। लेकिन आजकल हम लोगों के दूसरे मामलात हैं जिनको हम एज अ जंग जो है वो कंसीडर कर सकते हैं इस्लाम के लिए। और ऐसे बहुत सारे मामलात जो है वो होते हैं जो हम लोग एक्चुअली उनको जंग तसव्वुर नहीं कर रहे होते, बट वो जंग होते हैं। लेकिन उसमें हमेशा क्या होता है कि मतलब मर्दों को ही आगे आगे जो है वो रखा जाता है और मतलब ये समझा जाता है कि ये बस मर्द की ही जिम्मेदारी है इस्लाम के लिए बोलना या इस तरीके से करना या फिर जिहाद करना या फिर दीन फैलाना। तो ऐसा नहीं है, और औरत पे भी उतनी ही जिम्मेदारी है। औरत पे भी अल्लाह पाक ने औरत को भी वही हुक्म दिया है और औरत को भी उसी तरीके से ही कुरान पाक को जो है वो गौर व फिक्र से पढ़ना है और आगे जो है वो दीन को फैलाना है। और ये भी हमारे लिए जिहाद है और हमारे ऊपर भी ये उतना ही फ़र्ज़ है जितना कि हम लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ मर्दों का काम है और ये सिर्फ जो है वो मर्द ही करते हैं। नहीं, क्योंकि ये जो दीन के मामलात हैं इसमें इक्वलिटी होनी चाहिए, क्योंकि इसका तो जाहिर है हर किसी ने अपना जो है वो जवाब देना है। हर किसी को हर किसी का अपना अमालनामा होगा ना। तो इस वजह से कि अगर कोई इस तरह से बात हो जाती है तो हमें भी इस्लाम से रिलेटेड हमें भी उतना ही आगे आगे रहना चाहिए। और जहाँ पर हम लोग अपना फ़र्ज़ समझें वहाँ पर हमें ज़रूर जो है वो इस चीज़ को निभाना चाहिए। ये बहादुर सहाबिया हैं जिसे तारीख़ इस्लाम में एक मुशरिक को कत्ल करने का सबसे पहले एजाज़ हासिल हुआ। ये वो महाते वज़रिक ख़ातून हैं जिसने मुसलमानों के लिए एक ऐसे बहादुर बेटे को जन्म दिया जिसने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए सबसे पहले तलवार हाथ में उठा ली। बिलाशुबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुप्पी सैयदा सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब हैं। ये एक्चुअली हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुप्पी थी। हज़रत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब को मजदूद शर्फ हर जानिब से हासिल है। इनका बाप अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और कुरैश के हर दिल अजीज़ सरदार थे, और उनकी वालदा हाला बिनते दहब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा आमना बिनते वहब की बहन थी। इनका पहला खाविंद हारिस बिन हरब बनु उमिया के सरदार अबू सुफियान बिन हरब का भाई था, वो फौत हो गया था। उनका दूसरा खाविंद अवाम बिन खवील सैयदा खदीजा का भाई था, जिन्हें उम्महातुल मोमिनीन में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने का एजाज़ हासिल हुआ। उनका बेटा ज़ुबैर बिन अवाम हवारी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। इनके बारे में ये कहा जाता है कि जब इनके जो दूसरे खाविंद थे उनकी भी जब फौत की हो गई, जब वो भी इंतकाल कर गए,
تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کی بالکل سخت ہو کے جو ہے وہ تربیت کی، کیونکہ یہ ہے کہ حالانکہ یہ مطلب ان کو نا اس طریقے سے ٹرین کرتی تھیں کہ وہ اسلام کے لیے ایکچولی ان کو ریڈی کرتی تھی، اسلام کے لیے کوئی جنگ آ جائے یا پھر مقابلہ کرنا پڑے کفار سے، یا مطلب مشرکین کے لشکر سے مقابلہ کرنا پڑے، تو ان کو جو ہے وہ ٹرین کیا کرتی تھی اور بڑی سختی جو ہے وہ برتتی تھیں، تاکہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر وہ پیار پیار میں کرواتی تو بیٹے کو یہ اعزاز تو حاصل نہ ہوتا کہ جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ ان کو مطلب انہوں نے جو ہے وہ اسلام میں سب سے پہلے جو ہے وہ تلوار اٹھائی تھی ان کے بیٹے نے، تو یہ ان کو شرف ایسے ہی تو حاصل نہیں ہوا۔ تو یہ ایک دفعہ جو ہے وہ کافی ان کو جو ہے نا مار رہی تھیں اپنے بچے کو تو سکھاتے ہوئے نا، تو ان کے والد نے یہ بولا کہ کوئی اس طریقے سے مارتا ہے، تم تو ایسے مار رہی ہو اپنے بچے کو جیسے لگ رہا ہے کہ تم اپنے بچے سے پیار ہی نہیں کرتی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کون ماں ہے جو اپنے بچے سے پیار نہیں کرتی، اور میں اگر اس پہ ابھی سختی نہیں کروں گی تو یہ آگے جو ہے وہ دشمنوں سے لڑنے کے لیے کیسے تیار ہوگا۔ تو یہاں پر ہم لوگوں کو یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنی اولاد جو آج کل ہم لوگوں کی اولادیں ہیں، ہم لوگ اتنا ان کی میں تو کہوں گی بڑی بڑی غلطی کو بھی اس طرح سے اگنور کر دیتے ہیں کہ چلو ابھی عمر ایسی ہے، بڑے ہوں گے تو سمجھ جائیں گے، اٹس اوکے، لیٹ اٹ گو، اور یہ کرتے کرتے ہم لوگ خود اپنے بچے کی عادت کو پکا کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہی بچہ بڑا ہو کر ہمارے منہ کے سامنے آ کر بولنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ ہم لوگ بچپن میں اس کو نہ تمیز سکھاتے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ اس کو وہ چیز ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ ٹرین کرنا چاہیے۔ ایکچولی اس کی وہی جو ہے وہ اس کو فرسٹ غلطی پر ہی شٹ اپ کال دینی چاہیے اپنے بچے کو، اور اسی وقت ہی اسے جو ہے وہ دو لگا کے اور اس کو سمجھانا چاہیے کہ یہ جو ہے وہ غلط ہے، ورنہ بچہ جو ہے وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج کل ہم لوگ جو ہے نا وہ ایکسٹرا ممتا باہر آ جاتی ہے، اور ہم لوگ غلطی کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ابھی چھوٹا ہے، کوئی بات نہیں ابھی چھوٹی ہے، بڑے ہو کے سمجھ جائیں گے، اور وہ بڑے ہو کے پھر وہ ڈھیٹ بن جاتے ہیں اور ان کی وہ عادت میں شمار ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ نہیں سمجھتے، اس کے بعد وہ کتھی نہیں سمجھتے، بلکہ وہی اولاد پھر ماں باپ کے آگے آگے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے اسلام کے لیے ٹرین کر رہی تھی، ہم لوگ تو عام زندگی میں جو معاملات ہیں ان کے لیے بھی ٹرین نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم لوگوں کے لیے چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز ہیں جس سے ہم لوگوں کو سیکھنا چاہیے۔ جی تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ لوگوں نے کیا ہوگا انجوائے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، خوش رہیے اور خوش رہنے دیجیے، ٹیک کیئر جی، اللہ حافظ۔